ओम शांति। नवंबर के महीने में हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में आज सुनेंगे हमारी अति मीठी, अति प्यारी, परम आदरणीय गुलजार दादी जी की अनमोल शिक्षाएं अथवा अमृत वचन। और दादी जी की क्लास का टॉपिक है सदा लवलीन स्थिति कैसे रहे। हम सब चाहते हैं ना कि हम बाबा के लव में सदा लीन हो जाएं, तो उसके लिए बाबा कहते हैं, दादी कहती है, सदा लवलीन स्थिति कैसे रहे। बाबा ने कहा, लव में लीन सहज कौन रह सकता है, जिसका संबंध और प्राप्तियों में भरपूर होगा। जो संबंध और प्राप्तियों में भरपूर है वही लवलीन रह सकता है। आप अनुभवी हैं, तो जिससे गहरा संबंध होता है वह भूलते भी नहीं भूलता है, बार बार याद आता है। और जहाँ से कोई प्राप्ति होती है तो प्राप्ति वाला भी नहीं भूलता है। अगर बाबा भूल भी जाता है तो उसका कारण या संबंध में कुछ कमी है या प्राप्ति स्मृति में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ प्यार होवे नहीं, लेकिन प्यार में भी लवलीन रहो, यानी स्नेह में समाये रहें। तो आप सभी लवलीन हो या लवली हो? तो आप कौन हो? दादी पूछ रही है, कौन हो? लवलीन हो या लवली? लवलीन है, तो जो लवलीन है उनकी निशानी क्या होगी? उसको कभी बाबा भूल ही नहीं सकता। वो तो लीन है। बाबा हाथ उठवाता है। बच्चे याद में रहते हो या कभी कभी थोड़ा माया आ जाती है, तो सभी थोड़ा चुप हो जाते हैं, ना भी नहीं करते, लेकिन सदा के शब्द में थोड़ा सोचते हैं। बाबा चाहता है कि सदा लवलीन रहें। ये लवलीन अक्षर ऐसा है जो इससे ही लोगों ने कहा है, हम बस लीन हो जाएं। अब उनका लव तो है ही नहीं, लीन कोई होता नहीं। हम कहते हैं, हमारा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। हम बाबा के लव में लीन होकर जो हमको प्राप्ति हुई है वो दूसरों को भी देवे, इसी लगन में लगे हुए हैं। लवलीन रहने का सहज तरीका क्या है? हमने अनुभव किया। बाबा कहता है, सदा मुझे साथ रखो, मुझे साथी बनाओ। अगर सदा बाबा हमारे साथ है, सदा हमारे दिल में है, उसको दिलाराम का टाइटल मिला है क्योंकि वो हमारे दिल में रहता है। इसीलिए आबू में दिल वाला मंदिर बना है। दिल लेने वाला और दिल देने वालों का यादगार है। बाबा कहता है, बच्चे कभी अकेले नहीं बनना। बाबा साथ है तो हम अकेले नहीं बन सकते। बाबा हमारे दिल में सदा बैठा है। याद है तो कभी भी माया आ नहीं सकती। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जहाँ लाइट होती है वहाँ पाप नहीं होता। जंगल में जाते हैं तो टॉर्च साथ में रखते हैं ना, रोशनी को कोई ना कोई साधन के रूप में साथ में रखते हैं। जानवर आए तो उसे आंखों में लाइट डाल दो तो भाग जाता है ना वो। तो माया भी अगर आती है तो उसका कारण अंदर लाइट की कमी है ना, अंधकार है, तो उसका कारण हमारे साथ बाबा नहीं होता, अकेले हो जाते हैं। वैसे भी अगर कोई डाकू आता है तो वो सबसे पहले अलग करता है सबको। साथ होंगे तो फिर उसको डर रहता है। तो हमारे साथ हमारे दिल में अगर सदा बाबा हो, माया आए और हम भगाएं तो मेहनत हो जाएगी, है ना। आना भगाना युद्ध करना ये मेहनत का काम है ना। अगर भगवान साथ है तो आंधी तूफान क्या करेगा। अगर कोई पावरफुल साथ होता है तो डर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, मुझे साथ रखो, मुझे अपना साथी बनाओ। तो आप सबके साथ बाबा है। सदा या कभी कभी अकेले हो जाते हैं। हमारे साथ तो लाइट हाउस है, स्वयं लाइट हाउस बाबा अगर हमारे साथ है तो माया की क्या हिम्मत है आने की? आ ही नहीं सकती है। और हम सदा निर्विघ्न रहेंगे। इस अवस्था में रहने से मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि माया दूर से ही भाग जाती है।
आगे भी नहीं आ सकती है। तो ये ध्यान रखें कि कभी अकेले तो नहीं हो जाते। अकेले होने से ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प ऐसे होते हैं जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, बार बार आते हैं। और खास बाबा की याद के टाइम अमृत वेले आते हैं। माया उसी समय कोशिश करती है सामने आने की, लेकिन अगर हमारे साथ लाइट हाउस है ना, शक्ति है, रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है, तो माया की ताकत ही नहीं हो सकती। व्यर्थ संकल्प भी आ नहीं सकते। आजकल के रिजल्ट में बुरे संकल्प कम हो गए, लेकिन व्यर्थ बहुत चलते हैं। छोटी छोटी बात में क्यों, क्या, कैसे, माया की भाषा के की है। ये क्यों करते, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, ये कै की भाषा हो गई है। प्रश्नों में उलझने की भाषा हो गई है। ये माया की भाषा खत्म हो जाए, उसका साधन यह है कि बाबा के साथ रहें। कभी कभी युद्ध करते करते थक जाते हैं और खुशी गायब हो जाती है। उसका चेहरा जो है वो सदा आपको ऐसा नजर आएगा जैसे बड़े सोच में है। खुशी नहीं है। बाबा ने हम सबको पहला पहला लेसन यही सिखाया कि तुमको भगवान मिला है। भगवान के पास क्या है? भगवान के पास क्या है? दादी पूछ रही है। खुशी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। इसमें जो जो चाहिए वो भगवान से ही मांगते हैं। तो बाबा ने हमको पाठ पढ़ाया कि तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां मेरे पास आई। अभी इन सब टालियों को एक चंदन का वृक्ष बनाना है। जो चंदन का वृक्ष बनेगा, उसकी शाखा बनेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए? बाबा कहता था आपका चेहरा सदा खुश मिजाज होना चाहिए। खुश मिजाज भी, खुश नसीब भी, दोनों बातें चाहिए। खुश मिजाज भी हो, खुश नसीब भी हो, क्योंकि भगवान के बने हो। खुशी के बिना जीवन ही क्या है? बाबा ने हमको कहा है, बच्ची तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिले हुए गुलाब का पुष्प। कभी आपका चेहरा मुरझाया हुआ ना हो। अगर सोच में, व्यर्थ संकल्प में होंगे तो क्या होगा? चेहरे पर पता चलता है ना, कोई बहुत चिंता में है, चिंतन में है, कोई सोच में बैठा है, तो क्या होगा? विचारों में खोए होंगे ना, फिर चेहरा खुशनुमा तो नहीं होगा, खुश नसीब नहीं होगा। तो बाबा पहले ड्रिल के टाइम आता था और एक एक बच्चे को दृष्टि देता था और याद दिलाता था कि तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए। बाबा देखता था कि गुलाब का पुष्प है या और कुछ है। बाबा को मुरझाई हुई सोच वाली शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बाबा को मुरझाई हुई सोच वाली शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अपनी शक्ल चेक करना, बार बार देखो मेरी शक्ल ऐसी खुश मिजाज, खुश नसीब है? हमारी जैसा कोई होगा? भगवान हमारा बन गया। फलक से कहते हैं मेरा बाबा। तो जब भगवान मेरा हो गया, तो जहाँ भगवान है वहाँ तो सर्व प्राप्तियां हैं। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी देखकर मुस्कुराते हैं, तो ये भी सेवा है। दुखी आत्माएं एक सेकंड भी मुस्कुराए तो ये भी सेवा है। तो हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जो कोई देखे तो वो भी मुस्कुराए, यानी खुश हो जाए। हम खुश नसीब हो गए हैं तो हमारे चेहरे पर वो होना चाहिए। व्यवहार में, प्रवृत्ति में भले रहो, लेकिन ये स्मृति में जरूर रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ। तन, मन, धन, बच्चे सब मैंने बाबा को दे दिए हैं। मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे टीचर्स को भी बाबा कहते हैं, टीचर सक्सेस वही हो सकती है जो अपने को समझे कि मैं निमित्त हूँ, बाबा की तरफ से निमित्त हूँ। दूसरा निर्माण और तीसरा सदा मुस्कुराते रहो। कोई भी बात हो जाए, क्यों क्या में नहीं आओ, क्योंकि निमित्त हो तो वाणी भी निर्मल होनी चाहिए। निमित्त आत्मा की निशानी, उनकी वाणी भी निर्मल होगी। तो कभी मेरापन ना आए,
मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा, ये सब आपका है, ये संकल्प किया है? दादी पूछ रही है। अगर आपने खुद को ट्रस्टी माना है तो आपने ये संकल्प किया है कि बाबा ये सब आपका है। तो सभी ट्रस्टी होकर चलते हो या मेरेपन के भान से चलते हो? जो सदा ट्रस्टी हैं वो हाथ उठाओ। मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। जैसे बाबा ने बहनों को सेंटर दिया है तो बहनों का सेंटर नहीं है, बाबा ने निमित्त बनाया है ना। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा सेवा स्थान, मेरा एरिया, ये सब बाबा कहते अमानत में खयानत है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। मेरापन कभी ना आए। मधुबन वालों को तो वायुमंडल की बहुत बहुत मदद है। आप लोगों को तो वायुमंडल बनाना पड़ता है। घर में कोई खुशी की खबर लेकर आता है तो घर का वायुमंडल कैसा बन जाता है? एकदम बदल जाता है ना। और कोई कहता है ये हो गया, ऐसा हो गया, तो घर का वातावरण भी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ का वायुमंडल बाबा ने कैसा बनाकर रखा है? यहाँ आने से सभी खुश हो जाते हैं और उदासी भाग जाती है। यहाँ बगीचे इसीलिए बनाए हैं कि आप वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी कमी हो तो यहाँ छोड़कर जाओ, है ना। कितनी अच्छी दादी युक्ति बता रही है। कोई मन में कमी कमजोरी की बातें हैं तो वृक्ष के नीचे बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर मधुबन में छोड़कर जाओ। यहाँ से खुशी का खजाना, शक्तियां लेकर जाओ। तो खुशी का खजाना सभी जमा कर रहे हो ना। पेपर तो आएंगे ना, ये बात क्यों हुई, ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं। ये बात नहीं है, पेपर है। बात को बात के रूप में नहीं देखो, क्या देखो, ये पेपर है, मुझे पास होना है। बच्चों को कहते हैं पेपर में खुशी खुशी से पास होकर आना, तो हम भी खुश रहें। कोई भी बात होती है, बातें तो होंगी, कलयुग का अंत है, वायुमंडल भी ऐसा है, लेकिन हमें खुशी हो, उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े। चाहे बातें हो, चाहे वायुमंडल हो, लेकिन उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया वाले सोच में हैं, पता नहीं कल क्या होगा, और हम खुश होते हैं कि कल हमारा राज्य होगा। अभी हमारे साथ भगवान है, हमें क्या परवाह है, और कल हमारा राज्य होगा। कुछ भी होगा तो भगवान हमें एक सेकंड में दृष्टि देगा और बातें खत्म हो जाएगी। तो खुश रहो और खुशी बांटो। आजकल दुख अशांति का समय बढ़ रहा है, इस हिसाब से बेचारे बहुत सहन कर रहे हैं, उस कारण दुखी हैं, लेकिन आप उन्हों को खुशी बांटो। हमारे पास तो खुशी है, तो ये बाबा का स्लोगन है, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। ये खुशी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। आप ट्रायल करके देखो, किसी दुखी को खुशी देकर खुश करो तो आपकी खुशी और ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। किसी दुखी को, आत्मा को आप खुशी की खुराक खिलाओ, खुशी की दो बातें सुनाओ, तो देखो आपकी खुशी भी कितनी बढ़ जाएगी। तो सदा यही काम करो, खुश रहना है और खुशी बांटना है, बस यही काम करो। हम ऐसे रहें जो हमको देखकर सब खुश हो जाएं। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो हेल्थ, वेल्थ सब हो गया, हैप्पी तो है ही, इसीलिए कभी भी खुशी नहीं गंवाओ। भगवान के बच्चे हैं, नशा है। हमारा बाबा कौन है? भगवान है। भगवान के हम बच्चे हैं, साधारण मनुष्य जैसे नहीं हैं। और ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा तो आप जैसा ही गृहस्थी था, बिजनेसमैन था, सब काम किए, लेकिन शिव बाबा ने जब प्रवेश किया और डायरेक्शन दिया कि यज्ञ रचना है, तो शुरू में सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ लगा दिया। बाबा का ही धन था और कोई का नहीं था। एक बाबा के धन से बाबा ने यज्ञ शुरू किया। कभी बाबा को संकल्प नहीं आया, इतना विस्तार तो पीछे हुआ, लेकिन बोर्डिंग खोला, आना जाना शुरू हो गया और पैसे
पैसे सिर्फ एक बाबा के, ब्रह्मा बाबा ने लगाया। उस धन से ये यज्ञ रचा। बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाबा कैसे रहा? सदा बेफिक्र। कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे पैसों से इस यज्ञ को चलाया जा रहा है। कोई फिक्र नहीं आने दी। बाबा की शक्ल में कभी फर्क नहीं आया, भले बैगरी पार्ट भी चला, क्योंकि बाबा को निश्चय था मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जिसने प्रवेश किया है, जिसने यज्ञ रचा है, उसकी जिम्मेवारी है। शुरू में ब्रह्मचर्य में रहना है, ये नई बात थी, इसलिए हंगामा शुरू हुआ तो मुखी लोगों ने बाबा को बुलाया, कहा तुम्हें अकेले आना है। तो बाबा गया। उन्होंने कहा ये ज्ञान तुमको किसने दिया कि पवित्र रहो? ये ज्ञान तो कोई ने नहीं दिया है आज तक, आपने ये ज्ञान कहाँ से लाया? तो बाबा ने गीता खोलकर दिखाई कि लिखा हुआ है गीता में। क्या लिखा है गीता में? काम महाशत्रु है। ये तो आपकी गीता में ही है ना। ब्रह्मा बाबा ने उन मुखी लोगों को उनकी पढ़ने वाली ही गीता दिखा दी और कहा देखो इसी गीता में जो आप रोज पढ़ते हो उसमें लिखा है काम महाशत्रु है। क्या ये रॉन्ग है? अब कोई गीता को कैसे झूठा कहेगा? सब चुप हो गए। बाबा बिल्कुल निर्भय निर्वैर था। शिव बाबा की प्रवेशता थी। उस समय ब्रह्मा बाबा तो अकेला था, तो कितनी बहादुरी थी, तभी तो यज्ञ रचा। बाबा की जो प्रवेशता हुई उसी हिसाब से बाबा का चेहरा और चलन ऐसी थी जैसे बेपरवाह बादशाह। तो फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर ब्रदर नहीं, उनसे वर्षा नहीं मिलेगा। कितनी भी बड़ी अच्छी बहन हो, लेकिन क्या करना है? फॉलो फादर करना है। अगर किसी में गुण है तो वो भी दिया किसने है? बाबा ने। इसलिए फॉलो फादर करने से बाबा जैसा बेफिक्र बादशाह रहेंगे। इसलिए फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति।